हैप्पी एनिवर्सरी विद्या। सिंदूरा वो ताकत है जिससे किस्मत भी नहीं लड़ सकती। सिंदूरा वो आग है जिसने तुम्हारे सारे सपने जलाकर राख कर दिए। फिर भी इतना रिश्ता तो था कि तुम्हें दरवाजे तक छोड़ दूं। चलो, मैंने कहा था ना तुमसे, छोटी छोटी लड़ाइयां चाहे जितनी जीत लो, लेकिन अंत में फतेह सिर्फ मेरी होगी। और देखो देखो, मैं जीत गई। मेरे ही घर पर आकर मुझे ही लड़काया था तुमने। आखिर हुआ वही जो मैं चाहती थी। अलविदा। इस घर से जाने का मतलब ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि हम इनकी जिंदगी से अलग हो गए, अपने घर की दहलीज से बाहर कदम रख रहे हैं। मगर ये समझिएगा मत कि आपसे नजरें हटेंगी हमारी। आपके एक एक पल की खबर रखने वाले हैं। और अगर गलती से भी हमारे सुहाग को कुछ हुआ, तिनका भी चोट आई ना उन्हें, शंभुनाथ जी की कसम, मां दुर्गा की तरह पाताल से ढूंढ कर निकालेंगे हम आपको। और उसके बाद क्या हश्र होने वाला है आपका, इसकी गवाह दुनिया होगी। एक सुहागन का एक सुहागन हमसे हमसे नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लाइन अच्छी है। देखो मुझे विद्या, गौर से देखो मुझे। मैं वही औरत हूँ जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। वक्त आने पर तुम्हारे इस वादे को भी देख लूंगी। फिलहाल अगर 5 मिनट में तुमने मेरे घर की इस चौखट को नहीं छोड़ा तो तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालने से पहले मैं एक बार नहीं सोचूंगी। Get out forever.
सिसक के हवाएं जग सुना लगे चन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। सुना लगे रे। पत्थरों की इस नगरी में पत्थर चेहरे, पत्थर दिल। फिरता है मारा मारा क्यों राहों में तू आवारा, यहाँ ना होगा कुछ हासिल। मेरे दिल छन से जो टूटे कोई सपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। सुना लगे रे मोरे। आप अब तक विद्या के हादसे से परेशान हैं? मैं मानती हूँ कि विद्या को पहचानने में हमने देर कर दी, पर देर आए दुरुस्त आए। कम से कम हम विद्या के झांसे में तो नहीं आएंगे। झांसा? कौन सा झांसा? कौन सा झांसा? हम नहीं मानते। अगर भगवान भी खुद आकर हमें कहेंगे कि विद्या गलत है तो हम नहीं मान पाएंगे। और आप? क्या आप भी औरों की तरह मानती है कि विद्या गलत है? नहीं। विद्या पर लगाए गए हर इल्जाम में कोई भी सच्चाई नहीं है। नहीं महुआ, हम बैठकर ये तमाशा नहीं देख सकते। हम जा रहे हैं, जाकर हम विद्या जी को ढूंढेंगे और उनकी मदद करेंगे। अरे राजीव सुनिए, यही वो कमरा है जो मैंने जूनियर के लिए बनाया था। यही वो कमरा है जब मैंने और विद्या ने बहुत सपने देखे कि जब जूनियर पहली बार इस कमरे में आएगा तो वो क्या करेगा। हंसेगा, खेलेगा, रोएगा। जब पहली बार मुझे पापा कहेगा, विद्या को पहली बार माँ कहेगा। कितना खुश होते थे हम ये सोचकर कि इस कमरे में हंसी की आवाज आएगी, वो इसमें खेलेगा। कितना खुशहाल परिवार होगा हमारा, मैं, विद्या और जूनियर। मगर
अब तो इस कमरे में कोई खेलेगा ही नहीं। बस सागर, बस बेटा, चलो यहाँ से, चलो। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी, यहाँ तुम्हें सिर्फ तुम मिलेगा। बस चलो, उठो, जो हो गया बेटा, भूल जाओ सब कुछ। चलो चलो यहाँ से। आ जाओ, बैठो। ये तुम्हारी दी का कमरा है, यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, किसी की याद नहीं सताएगी। इस कमरे में हमेशा तुम्हारी बर्बादी की तैयारी हुई है। यहाँ विद्या की याद भी नहीं आ सकती। कितने बेबस हो गए हो बेटा। अच्छा है, बेबस लोग मुझे बहुत पसंद है। वो पूरी तरह मेरी मुट्ठी में हो और रहोगे हमेशा। विद्या जी, आप, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप ठीक हैं। अरे आपको कहाँ नहीं ढूंढा, आप कहाँ चली गई थी? हम बिल्कुल ठीक हैं, सच में। आप घर जाइए इस वक्त। नहीं नहीं विद्या जी, हम आपको यहाँ ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। देखिए, हम अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। हमारे शंभुनाथ जी हैं साथ में हमारे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए, अब ये थोड़े पैसे रख लीजिए, रात में आपको काम आएंगे, पता नहीं। नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है हमें। पर विद्या जी, आप कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी आप? विद्या जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक सलाह दें आप बनारस चले जाइए। देखिए, हम जानते हैं कि इस वक्त छोटे ठाकुर को बहुत गुस्सा आया हुआ है, लेकिन उनका गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा वो बनारस आकर आपको ले जाएंगे। आपसे विनती है कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको स्टेशन ले चलते हैं, बनारस की गाड़ी में बिठा देते हैं। चलिए। विद्या जी, ये आपकी टिकट, गाड़ी बस थोड़ी देर में निकल जाएगी। बैठी बैठी। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मत कहिए विद्या जी, आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और हम है कि कुछ कर भी नहीं पाए। आपने महुआ जी से हमें मिलाया। देखना, एक दिन शायद हम ही आपको छोटे ठाकुर से भी मिलाएंगे।
आप अगर हमारे लिए कुछ भी करना चाहते तो हमारे पति को सिंदूरा दीदी के प्रहार से बचाइएगा। हम जानते हैं कि सिंदूरा दीदी वो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है, इनकी जान को खतरा है। अभी हम उनके आसपास नहीं होंगे तो हमें हर पल यही फिक्र रहेगी कि वो पता नहीं कैसे होंगे, उनकी रक्षा कौन करेगा। आप फिक्र मत कीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कि जब तक हम जिंदा हैं कोई भी छोटे ठाकुर का बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ध्यान रखिए। आखिर सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही हुआ। अब मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम पर कर ही लेनी चाहिए। सागर को कुछ यूं इस्तेमाल करना होगा कि वो इस्तेमाल भी हो जाए और उसे पता भी ना चले। वैसे इस वक्त सागर जिस हालत में है, ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। विद्या प्लीज थोड़ी और देर सोने दो ना। तैयार हो जाओ। मुझे कहीं भी जाने का मन नहीं हो रहा है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। जानती हूँ जितना दुख तुम्हें है उतना मुझे भी है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। तुम्हारी मेरी कहानी एक जैसी तो है। मुझे अनिकेत ने धोखा दिया और तुम्हें विद्या ने। लेकिन बेटा, मैंने अपनी जिंदगी रुकने नहीं दी और ना ही मैं तुम्हारी जिंदगी को रुकने दूंगी। मैं अपने भाई को हारने नहीं दूंगी। उठो, अपने कमरे में जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हारा नाश्ता लगवाती हूँ। पता नहीं, कोई भी चीज अपनी जगह पे नहीं है। ना अगरबत्ती है ना बाकी की चीजें। पता नहीं कहाँ है सब कुछ। क्या हुआ छोटी माँ, इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप? अब देखो ना सिंदूरा, यहाँ कोई भी चीज नहीं मिल रही है। हम थाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना अगरबत्ती है ना कुछ। अब तो आरती की थाली बनाने की आदत जैसे छूट सी गई है। पहले जब विद्या थी तो वही सब करती थी सब। और विद्या के आने से पहले आप क्या करती थी छोटी माँ? छोटी छोटी बातों पर यूं परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं विद्या ने सब कुछ कहाँ रख दिया है। ये रही अगरबत्ती। मैं जानती हूँ वक्त लगेगा, लेकिन अच्छाई इसी में है कि हम सब अपने आप में अपनी पुरानी आदतें फिर से डालते हैं। पुरानी से मेरा मतलब है
विद्या के इस घर में आने से पहली वाली आदत है। जो हो चुका है उसे भूल जाने में ही सबकी भलाई है। फिर आप देखना छोटी माँ, विद्या और उससे जुड़ी हर याद बहुत जल्द धुआं हो जाएगी।